जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भाई एग्जाम लगातार आ रहे हैं इस समय पर। पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, बीओ का आने वाला एग्जाम है और आरओ का लगा हुआ है। आप लोगों की तैयारी भी बहुत तगड़े से चल रही है और फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनिशियल स्टेज पर हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर हम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी किताबें पढ़ें। और कौन सी किताबें हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और जहाँ से हम पढ़ें, जिन बुकों को पढ़ें और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। अगर एग्जाम को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, 2 बार में क्रैक करना चाहते हैं और कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं जिससे आपको नॉलेज भी बढ़े और आपके एग्जाम में और आपकी नौकरी में भी फायदा करे, तो मैं आपको कुछ आज ऐसी बुक बताने वाला हूं, कुछ ऐसी बुक लिस्ट बताने वाला हूं जिससे कि पीसीएस 100% आपका जो है उसे क्रैक होगा। और एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो देखेंगे उन बुकों से ही ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जितनी भी कोचिंग्स के नोट्स हैं, हमारे नोट्स हो या किसी भी कोचिंग्स के हों या जो भी छोटी छोटी बुकें हों, उन सबका आधार यही बुकें होती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आरओ के लिए और बीओ के लिए तो थोड़ा सा एक ही बुक पढ़िए, 1 या 2 बुक पढ़िए। लेकिन अगर पीसीएस की बात करते हैं, क्योंकि पीसीएस में कॉन्सेप्चुअल आपको लिखने को आएगा और लिखने को आएगा तो आपको एनसीईआरटी बेस बनाना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपके पास विकल्प है। मैं कुछ ऐसी बुक आपको बताना चाह रहा हूं और डेली रूटीन में एक नियम बना लीजिए कि मुझे एक रूटीन बेस में मुझे ये पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और चलिए आ जाते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी बुक सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है एनसीईआरटी, कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी सबसे मेन है। अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, इंटर पास हुए हैं और आप भी चाहते हैं कि हम भी सिविल सर्विसेज में जाएं, तो अभी 3 साल आपके पास टाइम होता है। तो उस बीच में आपको 6 to 12 एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की पढ़िए, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की पढ़िए। और उसके बाद में फिर आप सोचते हैं कि सर रेगुलर बेसिस में हम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, तो ध्यान रखना है न्यूज़पेपर में सबसे पहले आप जनसत्ता हिंदी में प्रेफर कर सकते हैं ना। हिंदी की पहली बात करते हैं तो हिंदी जनसत्ता आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो ध्यान रखना, कोई भी पेपर आपके पास में है तो उसका बीच का संपादकीय जो होता है ना सबसे अच्छा होता है। और किसी भी पेपर को, ऐसा नहीं है कि आप जनसत्ता, हाँ जनसत्ता में ऑथेंटिक न्यूज ज्यादा न्यूज होती है, साथ में द हिंदू होता है, द हिंदू की भी न्यूज अच्छी होती है और इसमें भी थोड़ी ज्यादा न्यूज होती है और आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी न्यूज़पेपर मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने से होता है। आप हिंदुस्तान भी नहीं पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में भी बीच में संपादकीय होती है, अमर उजाला भी होता है और दैनिक जागरण होता है। उसके बाद में दिव्य संदेश, मतलब निष्पक्ष दिव्य संदेश है, एक ये पेपर आप हो सकता है कि अभी कम जानते होंगे, आप इसको पढ़ के देखिएगा। यहाँ पर ढेर सारी न्यूज ऐसी मिलेंगी जहां से आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारे लेख मिल जाएंगे और ढेर सारी संपादकीय मिल जाएगी। साथ में आता है न्याय का प्रहरी, अब नाम ही ऐसा है न्याय का प्रहरी, तो बहुत सी चीजें यहां पर भी आपको मिल जाएंगी। इन पेपर्स को आप पढ़ सकते हैं और इनके संपादकीय पार्ट को आप देख सकते हैं। जो चीजें आप जनसत्ता में पाएंगे वही यहां पाएंगे। तो इनको पढ़ने के साथ साथ आप जो है क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं जो फ्री वाला कंटेंट है वो आप चाहते हैं तो जाहिर बात है हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के नोट मिलेंगे। नोट्स आप पढ़ने के बाद अगर आप नोट्स पढ़ लिए तो फिर जाहिर बात है आपको मिलेगा कहाँ ये सब सारा चीजें, और आपको एनसीईआरटी की सारी फ्री बुक, हमारे सारे नोट्स आपको यहां से आप लक्ष्य ऐप, लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा और यहां से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सोचते होंगे कि सर हमें अब सब्जेक्ट वाइज बताइए जहां से हम सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है और करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट का, साइंस टेक पढ़ेंगे तो वहां भी करंट अफेयर्स आएगा, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स आएगा, पॉलिटी पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स आएगा, साइंस पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स आएगा और भी जितने सब्जेक्ट हैं सबका कुछ ना कुछ कंटेंट्स उससे करंट अफेयर्स से होता ही है। जैसे मेंस में पेपर देने जाएंगे तो मेंस में कई ऐसे अलग से सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, उन पे आपको मेंस का पढ़ना ही पड़ेगा और मतलब मेंस के जैसा पढ़ना पड़ेगा और साथ में हमको न्यूज़पेपर पढ़नी पड़ेगी। न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स मंथली एक मैगजीन्स लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में कौन कौन से काम होते हैं वो डेली बेसिस में आएंगे आपको। तो डेली बेसिस में आप उसको आराम से करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, सबसे अच्छा तरीका है। और जो बेसिक बुक है मैं आपको यहां बता देता हूं कि अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण बुक है केसी श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो केसी श्रीवास्तव की बुक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा केसी श्रीवास्तव थोड़ी सी मोटी बुक है और अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो आपके पास दूसरा विकल्प है, आप बीडी महाजन ले सकते हैं। ठीक है, बीडी महाजन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में झा एंड श्रीमाली है, ये 3 एथेंटिक बुक है। मैं इसके लास्ट में बताऊंगा एक बुक पर्याप्त कौन सी होगी जो है कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के लिए, जो आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। प्री और मेंस के लिए अलग अलग आपका स्ट्रेटजी होती है, मेंस के लिए आपको लिखना पड़ता है और प्री के लिए सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उससे क्वालिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पर केसी श्रीवास्तव, बीडी महाजन या झा एंड श्रीमाली ले सकते हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं ले सकते हैं तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एक और बुक आती है किरण कंपटीशन टाइम्स की, आप उसको लेकर के
करके भी आप एग्जाम तो दे ही सकते हैं और प्री एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आप बीओ दे रहे हैं और समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं तो आप इनको नहीं भी पढ़ते हैं तो करंट कंपटीशन टाइम्स पढ़ लेंगे, केटीसी, अभी मैं आपको उसको भी पिक्चर दिखाऊंगा तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। साथ में आता है मध्यकालीन इतिहास, इसमें सतीश चंद्रा की बुक है, बहुत पतली बुक है और मुझे लगता है ये बेस्ट बुक है। ठीक ना, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए ये मध्यकालीन भारत का इतिहास से 2 पार्ट में आती है, ठीक है ना, और इसको ओरिएंट ब्लैंक स्वान पब्लिकेशन कहते हैं। आप यहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत पतली बुक है, ठीक है ना, 2 पार्ट में आएगी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये कम अगर पतली पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल रहेगा। और वैसे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो फिर एक बुक पर्याप्त है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में ये वही है सतीश चंद्रा की बुक, ठीक है ना। एलपी शर्मा थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन इसमें भी प्री और मेंस के क्वेश्चन देते हुए इसमें बताया गया है, समझाया गया, एक बुक पढ़ लेंगे इसमें भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मध्यकालीन का, इसमें आपको जो है लास्ट में प्री और मेंस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बुक थोड़ी सी मोटी जरूर है लेकिन आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत सी बुक ऐसी आपको मार्केट में मिल जाएंगी लेकिन ध्यान रखना ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम दी बेस्ट बुक है, आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद में बीएल ग्रोवर और एसके गुप्ता हैं, तो हो सकता है कि आपके सभी लोगों के पास में स्पेक्ट्रम जरूर हो, तो स्पेक्ट्रम आप इस तरह का कवर में आप ले सकते हैं, नया एडिशन लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर आएगा आधुनिक भारत का इतिहास और यह है बीएल ग्रोवर की, ठीक है ना। और साथ में आएगा एसके गुप्ता, ये भी अच्छी बुक है क्योंकि हमने इसको पढ़ी है, हमारे पास में है, तो हम वही अनुभव आपको बता रहे हैं जो हमने पढ़ी है और अच्छे से हमने एग्जाम दिया है, क्रैक किया है, ठीक है। आगे हम आपको बात करते हैं कि विश्व इतिहास में दीनानाथ वर्मा और कुमार नलिन की बुक आती है। और दीनानाथ वर्मा देखिए बहुत ऑथेंटिक और पुरानी बुक है, अगर ये मार्केट में नहीं मिलती है तो आप साथ में कुमार नलिन की भी आप ले सकते हैं, विश्व इतिहास अच्छी बुक है, ठीक है ना। इसको भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल बहुत मजा आएगा। उसके बाद कला संस्कृति की नितिन सिंघानिया की बुक अच्छी आती है, भारतीय कला एवं संस्कृति, कुछ इस तरह से डिजाइनिंग अच्छी मिलेगी आपको नितिन सिंघानिया की। कला संस्कृति आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट और मिलेंगे और अच्छा लिख सकते हैं। भारतीय समाज, राम आहूजा, भारतीय समाज के लिए राम आहूजा दी बेस्ट बुक है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ेंगे और यहाँ से भी ढेर सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब भारतीय समाज के बारे में आपको बताना है तो भारतीय समाज कैसा होता है, क्या होता है, आपको अलग से बुक, क्योंकि ये मेंस का एक टॉपिक है और अगर इसको पढ़ लेंगे तो बहुत पतली बुक है, बहुत मोटी नहीं है और इससे आराम से आपके 3-4 क्वेश्चन जो आएंगे मेंस के आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है इतिहास का समग्र अवलोकन के लिए हम प्रीफर कर रहे हैं करंट कंपटीशन टाइम्स, आपके पास ये बुक आती है। और अगर आप बीओ दे रहे हैं, अगर आप समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं या वन डे एग्जाम्स कोई भी दे रहे हैं तो ये दी बेस्ट बुक है, आप इसको लीजिए। वैकल्पिक विषय की जैसी है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, मतलब कि ये पहले जब इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में होता था तो इस बुक को बहुत इसका महत्व था और इसी को लोग पढ़ करके प्री क्वालिफाई करते थे। तो इसमें इतना फैक्ट दिया हुआ है, आप इससे आप इतिहास कंप्लीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ में क्या आएगा कि हम लोग विश्व भूगोल की तरफ चलते हैं, विश्व और भारत का भूगोल है तो महेश बर्नवाल की देखिए बुक है और इसमें कंप्लीट दोनों मिल जाएंगे। मतलब महेश बर्नवाल की ये जो बुक है इसमें विश्व भूगोल और भारत भूगोल दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो एक बुक में ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक बुक में आपको काम नहीं चलता और ज्यादा पढ़ना है तो फिर आपके पास में माजिद हुसैन आप ले सकते हैं। परीक्षावाणी की अलग अलग बुक आती है, मतलब प्री की अलग आती है, मतलब भारत भूगोल का अलग आता है और विश्व भूगोल का अलग आता है, आप इसको ले सकते हैं। और इन सब बुकों के पास देखिए माजिद हुसैन है, ये वाणी का है। अगर आप इनको पढ़ने के बाद और इनको पढ़ने के बेस के साथ में आपको ये स्टूडेंट एटलस जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट एटलस लेते हैं तो ये साथ में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये एटलस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो बिना मैप के संभव ही नहीं है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आए और चीज़ें याद भी नहीं होंगे। अगर ये पढ़ेंगे तो इससे याद हो जाएंगे, पूरा का पूरा मैप बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद में हम राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की बात करते हैं। अगर राज्य व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं तो राज्य व्यवस्था में दी बेस्ट बुक लक्ष्मीकांत तो एकदम रटी हुई है, सब लोगों को कि लक्ष्मीकांत सब कुछ है उसमें, तो मैं भी वही कहूँगा कि भाई लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। लेकिन अगर आप इतनी मोटी बुक से डरते हैं तो पहले आप सुभाष कश्यप पढ़ लीजिए, है ना। ये लक्ष्मीकांत की मोटी बुक है, ग्रंथ जैसी है, लेकिन अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो सब सुभाष कश्यप की पतली बुक आती है, पहले यहां से बेस शुरू करिए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो फिर इनमें से एक ही बुक कोई भी लेनी है आपको, एक बुक। और साथ में वेयर एक्ट आपको जो है लेना जरूरी है, क्योंकि वेयर एक्ट से आपको जो है ऑथेंटिकेशन हो जाता है, कोई भी आप कंटेंट्स पढ़ते हैं और थोड़ा सा जो है इसमें नई चीजें मिल जाती हैं, ठीक है ना। और नहीं तो फिर ये परीक्षावाणी की नई बुक आई हुई है, इसमें भी कंटेंट्स बहुत सारा है, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था के लिए परीक्षा जो है परीक्षावाणी वालों ने, मतलब परीक्षावाणी वालों को तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट होता है। पीसीएस में पूछो कहाँ से पूछोगे, इन लोग इतना मैटर उसमें डाल देते हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ मेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं मिलेगा, लिखने का तरीका नहीं मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो वो आपको अलग से ही आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी। साथ में आती है अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह, और थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन रमेश सिंह बहुत अच्छी बुक है ना। उसके बाद में अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फिर लाल एंड लाल ले सकते हैं, और वो भी नहीं ले सकते हैं तो फिर परीक्षावाणी
ले सकते हैं, ठीक है ना। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की परीक्षावाणी है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था पढ़ते समय इसको अपडेट करना जरूरी है कि ये आपको, जैसे आपने इसको पढ़ा उसके बाद में कोई भी अर्थव्यवस्था का डाटा आता है तो आपके पास में, आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो इसको अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर आपने जो है पुराने उससे पढ़ी, बुक से पढ़ी, तो फिर कई क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साथ में अच्छी बुक है संजीव वर्मा की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, संजीव वर्मा ले सकते हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तपन बिस्वाल की ये बुक। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बहुत सी बुक मार्केट में है, लेकिन इसको एक बार पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तपन बिस्वाल 2-3 संस्करण यहाँ पर है, लेकिन नया संस्करण जब भी आप लीजिएगा, जो है बुक शॉप वाले से कह दिए भैया नया संस्करण दीजिए, पुरानी बहुत मत लीजिएगा, और संस्करण में और सन लिखा होता है। ध्यान रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मतलब अभी तक की घटनाएं हुई हैं, भारत के साथ अन्य देशों के साथ संबंध क्या है, कौन कौन सी ऐसी जो है विवादित स्थिति हुई है, क्या हम लोगों का क्या एक्शन रहा है भारत का, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको नए उससे मिल जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए तपन बिस्वाल जरूर पढ़िएगा। उसके बाद में आता है सामाजिक समस्याओं में, राम आहूजा की बुक आती है। ये सामाजिक समस्याएं आपको जानते ही हैं कि छुआछूत है, भुखमरी है, गरीबी है ना, महिला समस्या है, महिला उत्पीड़न है, वो सारी समस्याएं यहाँ पर मिलेंगी। और इस बुक को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है सारे समीक्षा अधिकारी वालों के लिए, सारे बीओ एग्जाम वालों के लिए, सारे पीसीएस वालों के लिए, क्योंकि निबंध आपको यहां से तैयार हो जाएगा। बहुत बेस्ट बुक है। आप निबंध के लिए अलग अलग परेशान होते हैं, मैं आज सारी बुकें बताऊंगा आपको, लेकिन अगर निबंध को आपको तैयार करना है, ऑथेंटिक बुक चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप यहां से ले सकते हैं। ध्यान रखना, इसको पढ़ने के बाद में आपको फिर निबंध लिखने में बहुत आसानी होगी, ये क्लियर है एकदम, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हिंदी में बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और बुकों के बाद में। विज्ञान प्रौद्योगिकी आती है रवि पी अग्रहरि की, ठीक है ना। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी आती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी वैसे मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस और आईएएस के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा प्री के लिए भी इस समय पर इसका पोर्शन बढ़ा हुआ है। तो प्री में भी विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब सामान्य विज्ञान के साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी भी पूछा जा रहा है, ठीक है। साथ में आएगा सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट, सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट, और मुझे लगता है ये सभी लोगों के पास में पहले से ही होगी, है ना। इस कवर में ये आता है रंगीन कवर, अब इस समय शायद कवर चेंज हो गया है इसका, लेकिन ये बेस्ट बुक है किसकी, सामान्य विज्ञान की। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान की भी आती है, लेकिन सामान्य विज्ञान की भी आती है। तो आपको बुक जो सबसे अच्छी आपके पीसीएस के लिए और जो है आरओ बीओ के लिए जरूरी है, वो सामान्य विज्ञान रखिएगा, सामान्य ज्ञान मत रखिएगा। सामान्य ज्ञान में भी थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन सामान्य विज्ञान में डिटेल दिया हुआ है, जिसमें बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से दी हुई है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से दी हुई है। और साथ में उसको अगर आपने कर लिया तो फिर जीव विज्ञान के लिए आप ये परीक्षावाणी भी ले सकते हैं, वाणी प्रकाशन की, और इसमें भी जानते हैं फैक्ट की भरमार है, ठीक है। और नहीं ले सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, एक बुक आपके लिए पर्याप्त है। साथ में आएंगे हम आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन के लिए ज्योग्राफी की ही बुक है, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहां से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर अलग से आप अगर मेंस का लिखने जा रहे हैं, आंसर लिखने जा रहे हैं, तो आपदा प्रबंधन की सविंदर सिंह की आती है। ज्योग्राफी बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत अच्छे इनकी बुक है मार्केट में, सविंदर सिंह की, लेकिन आप आपदा प्रबंधन की आप इनकी ले सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए मैं कहूंगा कि भाई देखिए शंकर आईएएस एक नोट्स देते हैं, उनकी भी शंकर आईएएस की बहुत अच्छी है, परीक्षावाणी की भी, और मार्केट में दृष्टि आईएएस की भी जो है अच्छी बुक आती है, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परीक्षावाणी पर्यावरण पारिस्थितिकी ले सकते हैं, और ये शंकर आईएएस के नोट्स ले सकते हैं, और चाहें तो इसके अलावा भी आप दृष्टि ले सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा, अशोक कुमार आईपीएस हैं, इन्होंने निकाली हुई है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, मतलब भारत में कौन कौन सी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, कैसे भारत सुरक्षित रहेगा, और क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो इस वाली बुक से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा। ये भी मेंस का एक पार्ट है, और मेंस में लिखने को यहां से आता है, तो इस बुक को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आता है नीति शास्त्र। ध्यान रखना है कि 200 नंबर का पीसीएस में और 250 नंबर का आईएएस में पूरा का पूरा पेपर बनता है नीति शास्त्र का, ठीक है ना, एथिक्स जिसे कहते हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी बुक है, बहुत सरल शब्दों में है, हिंदी मीडियम की है, वो है लेक्सिकॉन की। आप चाहें तो इस बुक को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और लेक्सिकॉन की मुझे लगता है कि बुक इसमें उसका वो नहीं है, खैर कोई बात नहीं। निबंध के लिए आपके पास में दृष्टि का निबंध, वैसे निबंध तो कई मंथन की भी आती है, जो है यूथ की भी आती है, और इसको अगर निबंध की बात करते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की है, इसको थोड़ा सा अच्छा लगा, और इसमें भी बहुत अच्छा निबंध दिया हुआ है। और साथ में आप सीसेट पास नहीं करेंगे तो आपका पेपर नहीं चेक होगा, ठीक है ना, प्री में। तो यहाँ टाटा मैग्रा हिल की सीसेट आती है, और इस सीसेट की इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें दी हुई हैं जो आपके जो है पेपर में आती हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आती है बात करंट अफेयर्स की कि करंट अफेयर्स में कौन सी मैगजीन पढ़ें। मंथली मैगजीन्स तो भरमार है, ठीक है। तो ध्यान रखना है भैया, इंडिया ईयर्स बुक्स अगर आप ले सकते हैं तो सबसे पहले इसको ले लीजिए, इसको पढ़ते रहिए, ठीक ना। थोड़ी मोटी बुक आती है। और फिर आप मासिक पत्रिका एक जरूर लेनी है पीसीएस के लिए। तो अगर आप दर्पण ले लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, और घटना चक्र की ले लेते हैं, घटना चक्र की बुक मंथली आती है, घटना सार ले लेते हैं, ठीक ना, याद रहे। लेकिन एक चीज लेना, मतलब एक बुक लेना, तो मुझे लगता है कि घटना चक्र की मासिक आती है उसको लेना जरूरी है, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये मासिक नहीं आती, कभी कभी 2-2 महीने में आती है। अब आपने लिया और आपने 4 दिन में खत्म कर दिया, अब कहा कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो सबसे अच्छी चीज है कि आप न्यूज़पेपर को फॉलो करें, एक न्यूज़पेपर प्रॉपर आप रखें उसको और उससे नोट्स बनाएं, ठीक है। वार्षिकी जब आए उस समय पढ़िएगा और फिर आपको पढ़ने की बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लियर है ना। तो अगर आप ईयर बुक लेते हैं तो इस तरह का आपको भारत 2023 का ऐसी मोटी बुक मिल जाएगी और सारा कुछ करंट अफेयर्स इसमें होगा, लास्ट में आती है। और मंथली एक मैगजीन्स जरूर पढ़िएगा। फिर घटना चक्र की इस तरह की आती है, मंथली मैगजीन्स हो जाएगी। साथ में आता है उत्तर प्रदेश विशेष। ध्यान रखिएगा, अगर आप पीसीएस देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की कोई भी आप जो है परीक्षा देने जाते हैं, तो अभी तक तो पीसीएस में एक फैक्चुअल या मतलब वैकल्पिक क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या है कि अब पीसीएस में 2 पेपर ऐसे जुड़े हुए हैं, 5वां और 6वां, वो 2-2 नंबर के हैं और वो सारे डिस्क्रिप्टिव हैं। बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको लिखना आना चाहिए, तब उसमें अच्छे नंबर पाएंगे। और देखिए पीसीएस की परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती है, बस रेगुलरिटी होनी चाहिए, और वही चीज़ नहीं होती है किसी पास में। रेगुलरिटी हो और प्रॉपर आप आंसर राइटिंग करें, पढ़ें, समझें और लिखें, ठीक, ये होना चाहिए। और अगर वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो वनडे एग्जाम्स में आप सिर्फ पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, चले जाइए, पेपर दे, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पीसीएस में थोड़ा सा ये चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए इसको आप एथेंटिक रूप से आप जो है उन चीज़ों को पढ़ें जहां से सबसे ज़्यादा कंटेंट्स मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विशेष में परीक्षा वाणी कि सबसे ज़्यादा तथ्य आते हैं इसमें, ठीक है ना। ये परीक्षा वाणी की है, इसको आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा तथ्य इसमें मिलेंगे। और उसके बाद में मैं आपसे कहूँगा कि मैप वाली बुक घटना चक्र तथ्य सार देता है, इसमें मैप बेस समझाया हुआ है, तो इसको अगर पढ़ेंगे तो इसमें मैप वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है यूपी स्पेशल और ज्योग्राफी, पूरा मैप बेस है, तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो अच्छी बुक आती है उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, टाटा मैग्रा हिल की, ये मैग्रा जो है मैग्रा हिल की आती है, राकेश सारस्वत की, आप ये बुक ले सकते हैं। ये प्री के लिए है, मेंस के लिए अभी आपको मार्केट में बहुत अच्छी बुक हम नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है कि अभी थोड़ा सा समय बीतेगा तो मेंस के लिए भी बुक आ जाए, क्योंकि 400 नंबर का यूपी स्पेशल है। अभी इन बुकों से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पिछला पेपर अभी जो इस बार हुआ है उसमें क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, वो बहुत कम यहाँ से मिल रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यूपी पीसीएस के लिए, और जब मेंस की हमारी क्लासेस चलेंगी रेगुलर तो वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जनगणना की आपको पता है सिर्फ एक बुक पढ़नी है और वो है जनगणना की परीक्षा वाणी, सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप, मुझे लगता है कि अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो सारी चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। पीसीएस बनने के लिए एक चीज जरूरी है कि आप नियमित पढ़ें, नियमित पढ़ें और आधा घंटा से 20 मिनट निकालें लिखने के लिए। अगर इतना आप कर सकते हैं तो फिर 100% आप पीसीएस बन सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्री में सारा कंटेंट्स मिलेगा, है ना। सारी चीज़ें मार्केट में इतनी अवेलेबल हैं कि आप कितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, जितना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन पीसीएस बनेंगे तो रेगुलरिटी से और लिखने से उसको अपनी आदत में ढाल लीजिए। अगर आपकी आदत लिखने की हो गई, अगर आपकी आदत रेगुलर पढ़ने की हो गई, तो एक दिन 100% है कि आप पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी जरूर बन जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, ये एथेंटिक बुक के साथ में हमने फ्री मटेरियल भी आपको दिखा दिया है। अगर आपको जो है आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ करके हमारे साथ एप्लीकेशन पे जा करके वो सारी कंटेंट्स आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मार्केट से ये सारी बुकें आपको अवेलेबल हैं, यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे बात करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।